ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन पे। ठीक है ना। हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्रुपिंग मेथड। और लास्ट के 2 लेक्चर में हमने ग्रुपिंग मेथड पे में भी 4 एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज देखेंगे हम 5th एग्जांपल और आज ये हम टॉपिक क्लोज करेंगे। ठीक है, आज के जो एग्जांपल रहेंगे थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, थोड़े टिपिकल रहेंगे। ओके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 5th एग्जांपल। सो इट इज अ लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन। क्यों? स्मॉल क्यू की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, उसके साथ एक्स वाई जेड की टर्म है और राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड के फंक्शन। ठीक है ना। सो इससे ये समझ में आता है कि ये जो इक्वेशन है ये लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन है। अब मुझे अगर ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले, और हाँ, ये जो एग्जांपल है ये डी बाटू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इसमें पूछा गया है समर 19 में। ओके, हाँ, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले कंपेयर करते हैं। ओके, कंपेयर अबाउट इक्वेशन विथ पीपी प्लस क्यू इक्वल टू आर के साथ, विच इज अ लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन। ओके ना। तो स्मॉल p के साथ आने वाला कैपिटल P, स्मॉल q के साथ आने वाला कैपिटल Q, राइट हैंड साइड में आने वाला r। ओके ना। तो यहाँ पे स्मॉल p के साथ आ रहा है, कौन सा फंक्शन आ रहा है? स्मॉल p के साथ आ रहा है एक्स जेड इंटू यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके ना। कैपिटल Q, ओके ना, स्मॉल q के साथ आने वाला कैपिटल Q माइनस वाई जेड, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके ना। और कैपिटल जो R रहेगा वो रहेगा आपका कितना? कैपिटल R इज x टू द पावर 4। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे लिखते हैं? dx अपॉन p, p की वैल्यू है एक्स जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू dy अपॉन q की वैल्यू है माइनस वाई जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू dz अपॉन r की वैल्यू है x टू दी पावर 4। ओके, आपको 2 ग्रुप लेने पड़ेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, कौन से 2 ग्रुप लेंगे? ओके, अगर मैं dx dy लेता हूं तो dx dy के ग्रुप में z नहीं होना चाहिए। ओके ना। तो ये जो z है मल्टीप्लिकेशन में, ये z है मल्टीप्लिकेशन कैंसिल होने वाला है। और यहाँ पे सेम ब्रैकेट है जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये भी ब्रैकेट कैंसिल होगा। मतलब आपको ये वाला ग्रुप लेने से आपको पहला सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है ना। तो पहले सॉल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो कंसीडर ओके ना, कौन सा ग्रुप? dx अपॉन एक्स जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस वाई जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके ना। यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई दोनों में है कैंसल, जेड के साथ जेड भी गेट कैंसल, तो यहाँ पे मिलेगा आपको dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस वाई, इंप्लाइज दैट। ठीक है ना। अभी देखो dx के साथ x की टर्म है, dy के साथ y की टर्म है, आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो क्या होता है इंटीग्रेशन? dx by x का इंटीग्रेशन। ओके ना। इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके ना। सो देयरफॉर बताइए, इंटीग्रेशन dx अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dy अपॉन y विद नेगेटिव साइन। ओके ना, यहाँ पे माइनस साइन है, सो यहाँ पे माइनस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन y का, ये माइनस साइन है, log ऑफ y प्लस यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट जिसको मैं नाम देता हूं लॉग ऑफ ये। दोनों आंसर लॉग के फॉर्म में है तो कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में ले लें। ओके ना। तो हाँ, लॉग ऑफ y को इधर लेके आइए, या फिर हाँ चलो ठीक है, तो क्या होगा? ये आएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे लिख दो, सो लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये। ओके, 2 लॉग का एडिशन है तो एक लॉग लेके दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मतलब कैसे? लॉग ऑफ लॉगरिथम क्या है? लॉग ऑफ x इंटू वाई लिख सकते हो। लॉग ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। दोनों लॉग का आंसर सेम है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम। सो इट इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा आपको?
एक्स वाई इज इक्वल टू ये, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, ये मिलता है आपको पहला सॉल्यूशन। ठीक है, सो देयरफॉर फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू यू इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू ये। ठीक है ना। अब अगर मुझे दूसरा सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन से दो ग्रुप कंसिडर करने पड़ेंगे? ओके, चेक कर लेंगे। एक तो dx के साथ dz वाला ग्रुप कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं तो dy के साथ dz वाला। अगर dy के साथ dz वाला ग्रुप अगर मैं कंसिडर करता हूं तो यहाँ पे x नहीं चाहिए, तो यहाँ पे x आ रहा है और ये x है, इसके साथ कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हाँ dx के साथ अगर मैं dz वाला ग्रुप कंसिडर करता हूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, dx dz में y नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखो dx dz में y नहीं चाहिए, तो dx में यहाँ पे x है, z है, यहाँ पे x y है, लेकिन यहाँ पे तो y नहीं है। ओके ना, तो यहाँ पे जो y है, ठीक है ना, एक्स वाई, क्लियर है, यहाँ पे जो एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली, किसके बराबर है, ये के बराबर है, तो आपको पहले सॉल्यूशन का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं एक्स वाई की जगह ये पुट अप कर लेता हूं तो यहाँ से y रिमूव हो जाएगा और आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकोगे। ओके, सो कंसीडर फर्स्ट एंड लास्ट ग्रुप। ओके ना, सो कंसीडर कौन सा ग्रुप, dx अपॉन एक्स जेड इंटू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ओके ना, ये ग्रुप कंसिडर किया। अब यहाँ पे हाँ एक एक्स तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3x बचेंगे। ओके, सो dx अपॉन यहाँ पे z स्क्वेयर, ओके ना, प्लस एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर, ये के बराबर, इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स क्यूब, ये कहां से लिखा आपने, एक्स वाई इज इक्वल टू ये है। ओके, रीजन ओके हाँ, अब dz के साथ z की टर्म, dx के साथ x की टर्म, काफी आसान है, x क्यूब डिनोमिनेटर में इधर गया तो x के साथ dx के साथ आ जाएगा, और यहाँ पे x तो है नहीं, ये टोटल z की टर्म्स है, तो dz के साथ लगा लो, तो यहाँ पे x क्यूब dx इक्वल टू यहाँ पे z स्क्वायर प्लस ये इंटू dz, z से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे z क्यूब प्लस यहाँ पे ये इंटू z। ओके, यहाँ पे dz, यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे dx, अभी इंटीग्रेट करो, सो इंटीग्रेशन x क्यूब dx, इंटीग्रेशन यहाँ पे z क्यूब प्लस यहाँ पे ये z इंटू dz। ठीक है, बताओ, x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4 अपॉन 4 इक्वल टू z क्यूब का इंटीग्रेशन z टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस ये कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे z को पावर 1 है, z टू दी पावर 1 का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2। ओके ना, प्लस, ठीक है, ये कांस्टेंट आएगा यहाँ पे b। ठीक है, तो यहाँ पे b बाय, अगर मैं b बाय 4 लेता हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट को कुछ भी ले सकता हूं। ओके ना, सो अभी मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 4 करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ओके ना, नीचे है जगह दिखते हैं। ओके, चलो ठीक है, सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूं तो क्या मिलेगा आपको, तो x टू दी पावर 4 इक्वल टू z टू दी पावर 4 प्लस यहाँ पे 2 टू 4, तो यहाँ पे ट्वाइस ये z स्क्वेयर, ठीक है, इस प्लस b। ओके ना, तो ये मिलता है आपको सेकंड सॉल्यूशन। सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए और b को ओनली राइट हैंड साइड में रख दीजिए, तो मतलब ये मिलेगा आपको x टू दी पावर 4 माइनस z टू दी पावर 4 माइनस 2 ये z स्क्वेयर, ओके ना, इक्वल टू b। तो ये मिलता है आपको सेकंड सॉल्यूशन, b इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस z टू दी पावर 4 माइनस ट्वाइस ये z स्क्वेयर इक्वल टू b। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज फाई ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, समझ में बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए थोड़ा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद में टॉपिक क्लोज करते हैं, लिख लीजिए। ओके, अब देखिए लास्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना, इसको धीरे धीरे समझ लेते हैं क्या है इस प्रॉब्लम में। ओके, तो ये कौन सा फॉर्म है पहले चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली इट इज अ लैग्रेंजियस फॉर्म, बट ये लैग्रेंजियस के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे, यहाँ पे p है, लेफ्ट हैंड साइड में p है, p के साथ x y z की टर्म है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में q चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड में q है, और q की टर्म सेपरेट भी नहीं है, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन में आ रही है। तो सबसे पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बाद में जो q की टर्म है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके ना, तो ध्यान कैसे,
माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके ना, पहले z से मल्टीप्लाई करता हूं तो z स्क्वायर माइनस zy स्क्वायर माइनस 2zx क्यूब, ओके ना, अभी q से मल्टीप्लाई करता हूं क्यू y से, सो माइनस q y z, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस क्यू वाई, ओके ना, मैं ऐसे करता हूं यहाँ पे क्यू वाई से, तो यहाँ पे माइनस क्यू वाई इंटू, मुझे क्यू की टर्म चाहिए ना, तो ये जो z है ये इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिए, इतना मिला, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता था, जस्ट ओके ना, देखो, तो z पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब z माइनस वाई स्क्वायर, ओके ना, माइनस 2x क्यूब, ये मिलेगा, z से मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से किया तो, ओके ना, अभी माइनस क्यू वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस क्यू वाई, यहाँ पे z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ओके ना, हो गया, q की टर्म सेपरेट होगी, अब इस q की टर्म को लेफ्ट में लेकर आइए, सो px इंटू z माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, हाँ, q की टर्म प्लस यहाँ पे क्यू वाई इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे z इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, लाइक दैट, ओके ना, हाँ, अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ, हाँ, लैग्रेंज का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, PP प्लस QQ इज इक्वल टू R के साथ कंपेयर करते हैं, सो कैपिटल P मींस स्मॉल p का कोएफिशिएंट, तो इस p के साथ आ रहा है आपका x इंटू जेड माइनस 2y स्क्वायर, ओके, कैपिटल Q इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल q, दैट इज y इंटू जेड माइनस y स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ओके ना, एंड कैपिटल R मींस व्हाट इज कैपिटल R, राइट हैंड साइड का फंक्शन z इंटू जेड माइनस y स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ओके, अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ओके ना, सो dx अपॉन p, व्हाट इज p, x इंटू z माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन y इंटू z माइनस y स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ओके ना, इक्वल टू dz अपॉन z इंटू z माइनस y स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ठीक है ना, अब चलो अब सोल्यूशन निकालते हैं, क्या होगा, कौन से दो ग्रुप कंसीडर करोगे, ऑब्वियसली dy dz में ये जो टर्म है ना ये सेम है, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और dy dz में x नहीं मिलेगा आपको, y और z की टर्म मिलेगी, सो मैं कंसीडर करूंगा लास्ट टू ग्रुप, ठीक है ना, लास्ट टू टर्म्स, लास्ट टू रेशियो, ओके ना, तो अगर मैं इन दो रेशियो को कंसीडर करता हूं तो मुझे एक सॉल्यूशन मिलता है, सो कंसीडर, ओके ना, dy अपॉन y इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब इज इक्वल टू dz अपॉन z इंटू जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ओके ना, हाँ, तो ये टर्म जो है, ये जो ब्रैकेट है, ये दोनों तरफ का सेम, तो कितना मिलता है यहाँ पे मिलेगा dy अपॉन y इज इक्वल टू dz अपॉन z, ओके ना, अब देखो dy के साथ y की टर्म ऑलरेडी है, dz के साथ z के फंक्शंस भी है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लीजिए, ओके ना, सो इंटीग्रेशन dy अपॉन y इक्वल टू इंटीग्रेशन dz अपॉन z, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log ऑफ y, 1 अपॉन z का log ऑफ z, प्लस यहाँ पे आएगा log ऑफ ये एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी log के फॉर्म में ले सकते हो, दो log का एडिशन है, एक log लेके दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ओके ना, सो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ यहाँ पे ये इंटू जेड, वी नो दैट द रूल ऑफ लॉगरिथम, log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ओके ना, दोनों तरफ के log हट जाएंगे, तो ये मिलेगा आपको इसके बराबर y इक्वल टू ये z के बराबर है, ओके ना, y ये z के बराबर है, इसका मतलब y अपॉन z की जो वैल्यू है वो ये के बराबर है, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, और ये मिलता है आपको पहला सोल्यूशन, ठीक है ना, इस तरीके से, और इन दोनों इक्वेशन को मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे है, देखो प्रॉब्लम काफी बड़ा है, लेकिन अगर आप एक भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो ना आपको 50% मार्क मिलेंगे, ओके,
अब और 50% मार्क के लिए अभी दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान में रखिए। ओके, पहले इतना लिख लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट, दूसरा सॉल्यूशन। ओके, अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए मुझे कौन से दो रेशियो कंसीडर करना पड़ेगा, चेक करते हैं। अगर पहले देखो, हमने पहला सॉल्यूशन निकाला dy dz से, ठीक है। अभी हमारे पास बचा है एक तो dx के साथ dy कंपेयर कर सकते हो, नहीं तो फिर dx के साथ dz ये रेशियो कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा बेटर है? अगर सपोज करो कि मैं dx के साथ dy रेशियो अगर कंपेयर करूंगा तो इसमें z नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे z आ रहा है, यहाँ पे भी z आ रहा है। ओके, और z की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊंगा तो आपको पहले सॉल्यूशन की हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो z की वैल्यू यहां से आती है कितनी, z की वैल्यू आएगी y अपॉन ये, ठीक है ना। अगर निकालने जाऊंगा तो z की वैल्यू y अपॉन ये आती है, ये डिवीजन में आ रहा है, यहाँ पे y अपॉन ये आ रहा है, ये डिवीजन में आ रहा है। तो अगर ये डिवीजन में आ जाए थोड़ा दिक्कत जाती है हमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को, ठीक है ना। तो बेटर में हम ये दो रेशियो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, dx dy कंसीडर नहीं करेंगे, हम dx dz कंसीडर करते हैं। ओके ना, कंसीडर dx अपॉन x z माइनस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू dz अपॉन z, यहाँ पे z माइनस y स्क्वेयर माइनस 2x क्यूब। ओके ना, मैं ये दो रेशियो कंसीडर करूंगा। अब इन दो रेशियो में देखो, यहाँ पे dx dz में y नहीं चाहिए, अगर y आता है, ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास है कितनी, ये इंटू जेड के फॉर्म में चलेगा, ये इंटू जेड चलेगा मल्टीप्लीकेशन में। ओके ना, तो dx dz में y नहीं चाहिए, तो y को रिमूव करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प ले लो। सो देयरफॉर यहाँ पे dx अपॉन यहाँ पे x, हाँ z की वैल्यू z तो ऐसे रहेगा z माइनस 2। ओके ना, यहाँ पे y की वैल्यू पुट अप करो, y है ये z, तो यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा ये स्क्वायर z स्क्वायर। ओके ना, इज इक्वल टू dz अपॉन, ओके ना, यहाँ पे z माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा ये स्क्वायर इंटू z स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x क्यूब, लाइक दैट, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखो, अच्छा इतना लिख लो पहले। ओके, अब देखिए यहाँ पे z है, यहाँ से z कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे z ऑलरेडी कॉमन निकला हुआ है, तो z के साथ z कैंसिल मैं कर सकता हूँ। जितना इजी बनाना, जितना इजी बनता है उतना इजी बना। ओके, dx अपॉन यहाँ पे x z को कॉमन निकाला मैंने, यहाँ पे 1 माइनस 2 यहाँ पे a स्क्वायर इंटू z, ठीक है ना, इज इक्वल टू dz अपॉन यहाँ पे z है, यहाँ पे z माइनस a स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2x क्यूब है। ओके, तो यहाँ पे एक z के साथ ये z क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, अभी हम क्रॉस मतलब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि dx के साथ कंप्लीटली x की टर्म तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक है ना। तो dx के साथ x की टर्म टोटली आना पॉसिबल नहीं है और dz के साथ z के फंक्शन आना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स को dx के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म को, और dz के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा z dx, ठीक है, माइनस यहाँ पे a स्क्वायर z स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2x क्यूब यहाँ पे dx, लाइक दैट। ओके, अब dz को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, साथ में x से भी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलेगा आपको x से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू x, यहाँ पे dz, ठीक है, हाँ यहाँ पे ट्वाइस माइनस ट्वाइस a स्क्वायर z इंटू x, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे dz। ओके, अब यहाँ पे देखो ऐसे में देखो z dx हो गया, यहाँ पे कहीं है क्या दूसरा, हाँ x dz हो गया, इसको पास करना था। ओके, z dx, ओके, माइनस यहाँ पे x dz, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें से किस किस का इंटीग्रेशन हो सकता है, उस टर्म को एक साइड में रखना है। अब देखो dx के साथ x की टर्म कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इसका इंटीग्रेशन क्लियरली हो सकता है। ओके, dz के साथ टोटल z की टर्म है क्या, नहीं है, x की टर्म है, इसको और इसको एक पास में लिखना प्लस। ओके ना, इसको प्लस में लिखूंगा, इधर लाऊंगा तो ट्वाइस ये स्क्वायर zx dz। ओके ना, ये माइनस है ये स्क्वायर z स्क्वायर dx प्लस, सॉरी प्लस नहीं ये माइनस में ट्वाइस x क्यूब dx इक्वल टू 0।
यहां से कॉमन निकलता है ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, जेड डी एक्स माइनस एक्स डी जेड प्लस ये स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, यहाँ पे 2z एक्स डी जेड, ओके, माइनस यहाँ पे जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस यहाँ पे 2x क्यूब, यहाँ पे dx इक्वल टू 0, ओके ना, ऑरेंज किया। देखो अभी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट रूल का तो फार्मूला बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मिडिल में माइनस है, ओके। अब मिडिल में माइनस है तो यहाँ पे पहली टर्म z है, तो अगर मैं इसको सपोज करूं कि z स्क्वायर से अगर डिवाइड करता हूं तो ये फार्मूला बनता है d अपॉन x अपॉन z का, ठीक है ना। अगर z स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो इसको भी z स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको भी z स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो z स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऊपर z की टर्म होनी चाहिए, नहीं है यहाँ पे 2z है, मतलब z स्क्वायर इधर है, तो मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ओके। अगर मैं इसको z स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे dx के साथ z आ जाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है, ओके। तो यहाँ पे z स्क्वायर से आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब फार्मूले बनाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इस फर्स्ट टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्या होगा अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालता हूं, ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस साइन को कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे मिलेगा x dz माइनस z dx, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो अभी क्लियर हो गया कि मुझे इसको x स्क्वायर से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये फार्मूला बनता है डेरिवेटिव ऑफ z बाय x, ठीक है ना। तो इस टर्म को भी आपको किससे देखो, अब इससे देखो, हाँ, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे z स्क्वायर है, z स्क्वायर की डेरिवेटिव 2z यहाँ पे, ध्यान में रखना, ओके। अगर x स्क्वायर को x स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे पहले x की टर्म होनी चाहिए, z स्क्वायर की डेरिवेटिव होनी चाहिए, करेक्ट बात है यहाँ पे, ओके। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे 2z dz, ठीक है, ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, माइनस यहाँ पे z स्क्वायर यहाँ पे dx, ओके ना, माइनस 2x क्यूब यहाँ पे dx इक्वल टू 0। देखो मैंने यहां से माइनस से इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये फार्मूला बनता है z बाय x का डेरिवेटिव का, यहाँ पे x है, तो अगर मैं इसको x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये डेरिवेटिव का फार्मूला बनता है, ये देखो ये किसकी डेरिवेटिव है, यहाँ पे x को एज इट इज रखा है, z स्क्वायर की डेरिवेटिव यहाँ पे दी है 2z dz, बाद में z स्क्वायर कांस्टेंट है और x की डेरिवेटिव dx यहाँ पे लिखी है, ओके, करेक्ट है। अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे dx के साथ ओनली x की टर्म आ रही है, ध्यान रखना। तो ये टर्म बताती है आपको किससे डिवाइड करना है, लेकिन क्लियरली नहीं बताती है कि x से डिवाइड करना है कि x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो इसके लिए ये टर्म बताएगी आपको किससे डिवाइड करना है, ओके ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ओके। तो अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे मिलेगा माइनस x dz माइनस z dx अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है, ओके, करेक्ट, हाँ, प्लस यहाँ पे आएगा ये स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूं x y z dz माइनस z स्क्वायर dx अपॉन में x स्क्वायर, ओके, प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे 2x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पे dx इक्वल टू 0, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर के कैंसिल, एक x बचे, ठीक है ना। अभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। सो इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, वी गेट, अब लिखना पड़ेगा आपको कि ये सबसे पहले ये लिखो किसका डेरिवेटिव, माइनस ये जो डेरिवेटिव है ये है डेरिवेटिव आपका डिनोमिनेटर में x, न्यूमरेटर में z, प्लस हाँ ये जो डेरिवेटिव है आपका यहाँ पे स्क्वायर कांस्टेंट, ये जो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर में x, न्यूमरेटर में किसकी डेरिवेटिव है 2z, z स्क्वायर की, तो यहाँ पे z स्क्वायर, ओके ना, माइनस यहाँ पे 2x dx, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल, फिर भी लिख लेता हूं, ये माइनस साइन कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ z बाय x
प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर बाय एक्स माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x dx इक्वल टू 0। ठीक है ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल, माइनस यहाँ पे z बाय एक्स मिलेगा प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल, यहाँ पे z स्क्वायर अपॉन x आएगा माइनस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट मिलता है b, 2 के साथ 2 गेट कैंसिल। ठीक है ना, अभी तो हमने ये की हेल्प लिया था इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अब क्या करना पड़ेगा, ये से ये की वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा। तो ये की वैल्यू कितनी है, y बाय z है। ओके ना, ये की वैल्यू y बाय z है या फिर ये इंटू z की वैल्यू y है। सो ये इंटू z की वैल्यू y है, बट यहाँ पे लिखता हूं ये इंटू z इज इक्वल टू y। ठीक है ना, ये आपको पता है ना, यहाँ पे पुट अप करता हूं माइनस यहाँ पे z बाय एक्स प्लस ये इंटू जेड वाई है तो ए स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो इट इज अ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ये होता है आपका सेकंड सॉल्यूशन। सो देयरफॉर बी इक्वल टू, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बी। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन फाई ऑफ u कॉमा बी इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम है। ठीक है ना, बाकी मैं जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये आपको मूडल पे सर्कुलेट करूंगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और काफी 3 लेक्चर से हम ये टॉपिक ले जा रहे हैं। ओके, काफी सारे एग्जांपल देखें, तो इसके बाद में हम देखेंगे लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की दूसरी जो मेथड है, ठीक है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, वो काफी आसान है इससे। ठीक है ना, ये भी इतनी डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं नेक्स्ट मेथड। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।